हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11th में ये चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल। तो आइए इसको एक बार देखते हैं। तो आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व इन मेकिंग इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। पूछ रहे हैं कि ब्लड वेसल्स की जो इनर वॉल है उसको बनाने के लिए किस टाइप की एपिथेलियम का यूज होता है। तो आप लोग जानते हैं कि ब्लड वेसल्स की एपिथेलियम जो बनी होती है दैट इज मेड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। और साथ में इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये भी जानना है कि जो स्क्वेमस एपिथेलियम है ये आपका ये कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गन की बाउंड्रीज बनाती हैं जहाँ डिफ्यूज़न वगैरह होता है। तो ये डिफ्यूज़न में इन्वॉल्व होती हैं ना, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस में भी ये इन्वॉल्व होती हैं। इसीलिए ये लंग्स की एल्वोलाई वगैरह के अंदर भी ये लेयर यानी जो स्क्वेमस एपिथेलियम है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज द एडिपोज टिश्यू बिलोंग। पूछ रहे हैं कि एडिपोज टिश्यू आपका किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो आप लोग जानते हैं कि एडिपोज टिश्यू क्या है। एडिपोज टिश्यू आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। पूछ रहे हैं कि इनमें से कनेक्टिव टिश्यू कौन नहीं है। तो बोन आपका कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन मसल्स इसमें आपका कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो इसीलिए आंसर आपका ये हो जाएगा मसल्स। अच्छा, ब्लड के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि ब्लड क्या है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ना, फ्लूइड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसीलिए इसके बारे में ये बात याद रखेंगे कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं सीटी हेल्प इन लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म बट आर नॉट यूनिफॉर्मली प्रेजेंट इन ऑल द सेगमेंट दे आर प्रेजेंट इन। तो आप लोगों को याद रखना है कि सीटी एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है जो अर्थवॉर्म के अंदर पाया जाता है। सीटी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये पूरी बॉडी में अर्थवॉर्म के पाई जाती है एक्सेप्ट फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलर। इन तीन रीजन में नहीं पाई जाती। तो ये पूछ रहे हैं कि कहाँ प्रेजेंट होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 और 20 सेगमेंट। वैसे तो सारी जगह पे होती है एक्सेप्ट फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलर सेगमेंट को छोड़ करके। सीटी के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि सीटी एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। इट हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ अर्थवॉर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कॉकरोच। पूछ रहे हैं कॉकरोच के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू फॉर कॉकरोच। तो नंबर ऑफ ओविरियोल्स इन ईच ओवरी आर 10, गलत है। द लार्वा स्टेज इज कॉल्ड कैटरपिलर, गलत है। द एनल स्टाइल्स आर एब्सेंट इन फीमेल, तो ओके हाँ ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि एनल स्टाइल्स आपकी केवल मेल में प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये एब्सेंट लिख रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एडिपोज टिश्यू, तो एडिपोज टिश्यू आपका फैट स्टोरेज करता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपकी स्किन में पाई जाती है। हाइलिन कार्टिलेज आपका नोज में पाया जाता है। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जैसा मैंने बताया तो ये आपका ब्लड हो जाएगा। तो इसीलिए ए का फोर्थ आपका एक ही ऑप्शन है, यानी आंसर नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो लिख रहे हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है? टेस्टिस एंड ओवरी इन द सेम एनिमल। तो ए का सेकंड आपका फर्स्ट और फोर्थ होगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है, यानी बी का थर्ड। तो इस तरीके से आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। कीमो रिसेप्टर्स का मतलब क्या है? कीमो रिसेप्टर का मतलब सेंस केमिकल सब्सटेंस को जो डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, दैट इज नोन एज द कीमो रिसेप्टर। ब्लड ग्लैंड्स इन अर्थवॉर्म, तो ब्लड ग्लैंड का काम क्या है? ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है मैच द फॉलोइंग। अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है। फेलोमियर, तो फेलोमियर क्या है? फेलोमियर एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। तो ये एक्सटर्नल ए का फोर्थ हो जाएगा। गोनोपोर, गोनोपोर उसके बाद स्पर्मेटोफोर और ओबिरियल्स है ना। तो आपका गोनोपोर क्या है? ओपनिंग ऑफ द इजैकुलेटरी डक्ट। बंडल ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोफोर हो गया तुम्हारा। तो बंडल ऑफ स्पर्म यानी सी का सेकेंड हो जाएगा। ओबिरियल्स चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। और गोनोफोर ओपनिंग ऑफ द इजैकुलेटरी डक्ट। तो इस तरीके से आपका ए का फोर्थ, तो ए का फोर्थ हो गया, ठीक है। उसके बाद बी का थर्ड, तो ए का फोर्थ बी का थर्ड, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग। अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है। टच, तो टच आपका क्या है? सेंसरी पेपिली।
दैट इज फॉर टच। स्मेल के लिए आप जानते हैं नेजल एपिथेलियम फॉर स्मेल एंड क्रेनियल नर्व आप जानते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आपका हो गया फोरामेन मैग्नम। तो इस तरीके से ए का आपका हो गया थर्ड, ए का थर्ड, ओके, ए का थर्ड हो गया। उसके बाद आपका बी का वन हो गया, वी का वन, ए का थर्ड, वी का वन, ए का थर्ड, बी का वन, दो, ओके, दो क्लैश कर रहे हैं। क्रेनियल नर्व हो गया तुम्हारा सी का फोर्थ, तो सी का फोर्थ यानी आंसर नंबर आपका डी चला जाएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अगर किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।